नमस्कार, डीडी स्पोर्ट्स के खास कार्यक्रम स्पोर्ट्स डगआउट में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खेल जगत की बड़ी सुर्खियां, खास रिपोर्ट और दिन भर की बड़ी खबरों के साथ साथ आपके पसंदीदा खिलाड़ियों की मनपसंद और दिलचस्प कहानियां भी। साथ ही साथ आपको सोशल मीडिया से भी रूबरू कराएंगे। सोशल मीडिया की हलचल से लेकर खेल जगत के हर सुनहरे पल की यादें भी आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स डगआउट में हर रंग, हर जज्बात सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। शुरुआत करते हैं बड़ी सुर्खियों के साथ। एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान, शुभमन गिल उप कप्तान घोषित, श्रेयस बाहर। महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के लिए टीम इंडिया घोषित, शेफाली वर्मा बाहर, रेणुका ठाकुर की वापसी। एशियन चैंपियनशिप में मनु भाकर को 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक। कल से श्रीनगर में होगा पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज। मोहम्मद सलाह तीसरी बार पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। तो चलिए स्पोर्ट्स डगआउट की शुरुआत करते हैं उस खास खबर के साथ जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा बनी हुई है। बीसीसीआई ने 2025 एशिया कप टी20 के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। सूर्य कुमार यादव होंगे टीम के कप्तान और शुभमन गिल होंगे टीम के उप कप्तान। ये भारत का पहला टी20 मुकाबला होगा। फरवरी में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज और आईपीएल 2025 के बाद गिल की वापसी ने यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर के लिए रास्ता बंद कर दिया है। वहीं वाशिंगटन सुंदर और रवि बिश्नोई को भी इस टीम में जगह नहीं मिली। तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी होगी जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा के कंधों पर। हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे होंगे टीम के ऑलराउंडर। स्पिन डिपार्टमेंट की कमान कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल के पास होगी। जितेश शर्मा, जिन्होंने इंग्लैंड सीरीज मिस की थी, अपनी शानदार आईपीएल परफॉर्मेंस की बदौलत वापस लौटे हैं। रिंकू सिंह को एक बार फिर फिनिशर की भूमिका में बरकरार रखा गया है। टीम इंडिया का पहला मैच होगा 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ। इसके बाद बहुप्रतीक्षित मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ 14 सितंबर को और फिर 19 सितंबर को भारत खेलेगा ओमान के खिलाफ अबू धाबी में। तो भारतीय टीम कुछ इस प्रकार है: सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह। भारत में होने जा रहे महिला वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर की वापसी हो गई है और धमाकेदार ओपनर शेफाली वर्मा को टीम में जगह नहीं मिली है। भारत में 30 सितंबर से शुरू हो रहे आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम की कमान हरमनप्रीत कौर के हाथों में होगी, जबकि रेणुका ठाकुर चोट से उबरकर एक बार फिर तेज गेंदबाजी में दम दिखाने को तैयार हैं। टॉप ऑर्डर में प्रतिका रावल को मौका मिला है, जिन्होंने अब तक 14 वनडे मैचों में शानदार प्रदर्शन किया है। लेकिन बड़ी खबर रही शेफाली वर्मा का बाहर रहना। पिछले साल वनडे सेटअप से बाहर हुई शेफाली का इस समय ऑस्ट्रेलिया टूर पर इंडिया ए टीम के साथ है। उनके साथ साथ तेजल हसनाबिस, शुचि उपाध्याय और साइली जैसे युवा खिलाड़ी भी टीम से बाहर हो गए हैं। 2022 से 2025 के बीच भारत ने 19 खिलाड़ियों को डेब्यू दिया, लेकिन चयन समिति की अध्यक्ष नीति डेविड ने साफ कहा, इस बार वर्ल्ड कप में कंटिन्यूटी को दी गई है प्राथमिकता। तो भारतीय महिला टीम कुछ इस प्रकार से है: हरमनप्रीत कौर कैप्टन, स्मृति मंधाना वाइस कैप्टन, प्रतिका रावल, हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, ऋचा घोष, क्रांति गौड़, अमनजोत कौर, राधा यादव, याशिका भाटिया एंड स्नेह राणा। डल झील की खूबसूरती अब खेलों की ऊर्जा के साथ और ज्यादा दमक उठेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर तैयार है अपने पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए। पहली बार डल झील बनेगी राष्ट्रीय स्तर के वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की मेजबान। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में
36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 400 से अधिक एथलीट हिस्सा लेंगे। रोइंग, काइकिंग और कैनोइंग जैसे 3 मेडल इवेंट्स के साथ साथ यहाँ होंगे 3 डेमो इवेंट्स। वाटर स्कीइंग, ड्रैगन बोट रेस और खास कश्मीरी अंदाज में शिकारा स्प्रिंट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का लाइव प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स और वेव्स ओटीटी ऐप पर होगा, जहां खेल और कश्मीर की सुंदरता साथ साथ नजर आएंगी। डल झील पर अब लहराएंगी सिर्फ शिकारे नहीं, बल्कि देश की नई खेल प्रतिभाएं भी। अब वक्त है सोशल मीडिया बज़ का। एशिया कप टीम के ऐलान के बाद जब श्रेयस अय्यर का नाम सामने नहीं आया तो हर कोई चौंक गया। फैंस और एक्सपर्ट्स के बीच यही सवाल गूंज रहा था, आखिर श्रेयस क्यों नहीं? इसका जवाब खुद चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने दिया। With regards to Shreyas, I mean, you'll have to tell me who we can replace him. Again, no fault of his, nor is it ours. It's just that you can pick 15 and at the moment he'll have to wait for his chance. With regards to Yashasvi, I mean, it's just unfortunate again. You know, there's Abhishek Sharma, what he's done over the last few months or a year or so that he's been in the team, plus that he can bowl a little bit, gives us an option if required by the captain. One of these guys was always going to miss out. It's just unfortunate that Yashasvi might have to wait for his chance. अब चलिए रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन दिस डे की ओर। ये तारीख गोल्फ के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई, जब टाइगर वुड्स ने पीजीए चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। इस जीत के साथ वुड्स एक ही साल में 3 मेजर्स जीतने वाले 1953 के बाद पहले गोल्फर बन गए थे। इतना ही नहीं, वो लगातार 2 साल पीजीए चैंपियनशिप जीतने वाले पहले खिलाड़ी भी बने। एक कैलेंडर ईयर में वुड्स ने यूएस ओपन, ब्रिटिश ओपन और पीजीए चैंपियनशिप अपने नाम की। तो ये था हमारा आज का ऑन दिस डे सेगमेंट, और अब बारी है हमारे स्पेशल सेगमेंट स्पोर्ट्स रैप की, जहां हम आपको बताएंगे देश और दुनिया से जुड़ी खेल की बड़ी खबरें। तो पेश है टॉप स्पोर्ट्स न्यूज रफ्तार के साथ। मोहम्मद सलाह ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। उन्होंने तीसरी बार पीएफए मेंस प्लेयर्स ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। इस सीजन में सलाह ने 29 गोल और 18 असिस्ट के जरिए लिवरपूल को प्रीमियम लीग चैंपियन बनाया। इससे पहले वो 2018 और 2022 में भी ये खिताब जीत चुके हैं। ला लीगा 2025-26 की ओपनिंग में रियल मैड्रिड ने ओसासुना को 1-0 से हराया। किलियन मबापे ने पेनाल्टी पर एकमात्र गोल किया। ये मैच रियल के नए कोच जाबी ओलांजो के लिए भी जीत के साथ यादगार रहा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के असिस्ट और सादियो माने के शुरुआती गोल की मदद से अल नसर ने अल एतियाद को 2-1 से हराकर सऊदी सुपर कप के फाइनल में एंट्री कर ली। हालांकि माने को मैच में रेड कार्ड भी मिला। एटीपी रैंकिंग्स में यानिक सिनर नंबर 1 और कार्लोस अल्क्राज नंबर 2 पर बने हुए हैं। हालांकि दोनों के बीच अंकों का फासला जरूर कम हुआ है। महिलाओं की रैंकिंग में ईगा स्वातिक ने कोको गॉफ को पछाड़ते हुए WTA में नंबर 2 की जगह ले ली है। स्वातिक ने सिंसिनेटी ओपन का खिताब जीतकर रैंकिंग में सुधार किया। बीमारी के कारण सिंसिनेटी ओपन का फाइनल से हटने के बाद वर्ल्ड नंबर 1 यानिक सिनर ने यूएस ओपन 2025 के मिक्स्ड डबल्स से भी नाम वापस ले लिया है। सिनर मिक्स्ड डबल्स में 10 बार की विमेन्स डबल्स मेजर चैंपियन कैटरीना सिनिकोवा के साथ उतरने वाले थे। पहले राउंड में उनका मुकाबला जर्मनी स्विट्जरलैंड की जोड़ी अलेक्जेंडर ज़वेरेव और बेलिंडा बेनिक से होना था। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 98 रनों से हराकर 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। केशव महाराज ने 5 विकेट लिए। पहली बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका ने 296 रन बनाए थे। एशिया कप हॉकी 2025 में अब पाकिस्तान और ओमान की जगह बांग्लादेश और कजाकिस्तान खेलेंगे। टूर्नामेंट बिहार के राजगीर में होगा। भारत को पूल ए में चीन, जापान और कजाकिस्तान के साथ रखा गया है। भारत की मनु भाकर ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने फाइनल में 219.7 अंक हासिल किए। ये मुकाबला कजाकिस्तान में खेला जा रहा है।
मानुष शाह और दिया चिताले की भारतीय जोड़ी यूरोप स्मैश 2025 के मिक्स डबल्स क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गई है। उन्होंने सिंगापुर की टीम को 3-1 से हराया, तो वहीं दिया ने महिला डबल्स में भी जीत दर्ज की। क्रिकेट प्रेमियों के लिए खास शुरुआत हुई। प्रसार भारती और क्रिकविज के संयुक्त प्रयास द ग्रेट इंडियन क्रिकेट शो का लॉन्च हुआ। ये शो भारत की क्रिकेटिंग विरासत को नए अंदाज में पेश करेगा। क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये शो एक यादगार अनुभव साबित होगा, जहां अतीत की कहानियां और भविष्य की झलक साथ दिखेगी। शो के लॉन्च के मौके पर प्रसार भारती बोर्ड के चेयरमैन श्री नवनीत कुमार सहगल, सीईओ श्री गौरव द्विवेदी और क्रिकविज के मैनेजिंग डायरेक्टर माइकल किविडो विशेष अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस फ्लैगशिप शो का प्रसारण अब हर शनिवार और रविवार 8 बजे डीडी स्पोर्ट्स पर होगा। साथ ही इसे आकाशवाणी, वेव्स ओटीटी ऐप और प्रसार भारती के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी देखा और सुना जा सकेगा। अब स्पोर्ट्स रैप से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे बर्थडे स्पेशल सेगमेंट की, जहां पर हम उन खिलाड़ियों का जन्मदिन मना रहे हैं जिन्होंने अपने खेल से देश का नाम रोशन किया है। तो चलिए आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। शतरंज की बिसात पर अपनी सूझबूझ और कौशल से पहचान बनाने वाली तानिया सचदेव का नाम भारत की टॉप महिला खिलाड़ियों में लिया जाता है। वो साल 2005 में विमेन ग्रैंड मास्टर और 2008 में इंटरनेशनल मास्टर बनी। वो 2006 और 2007 में भारत की महिला शतरंज चैंपियन रही। तो दोस्तों, आज के स्पोर्ट्स डगआउट में बस इतना ही, लेकिन हमारा वादा है कि खेल जगत से जुड़ी हर बड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे सबसे भरोसेमंद और खास दिलचस्प अंदाज में। जुड़े रहिए डीडी स्पोर्ट्स के साथ। अगली मुलाकात तक खेल का जुनून बनाए रखिए, जीत का जज्बा जगाए रखिए और हाँ, कल से देखना मत भूलिएगा फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का सीधा टेलीकास्ट यहाँ डीडी स्पोर्ट्स पर।